नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है वीडियो में कि आपकी सोल जो है किस चीज़ के लिए क्रेव कर रही है, आपकी सोल को क्या चाहिए, व्हाट इज़ इट दैट योर सोल इज़ क्रेविंग फॉर। आपकी सोल को क्या चाहिए, व्हाट इज़ द फूड फॉर योर सोल, और क्या ज़रूरत है आपकी सोल की एट दिस पॉइंट इन टाइम। और ये मैं पिक अ कार्ड से ही कर रही हूँ। और पिक अ कार्ड के लिए ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि अभी आपको वीडियो पॉज करनी है और अपने लिए एक सेट ऑफ कार्ड्स जो है चूज़ करना है। ओके, सो आई थिंक वी हैव here we have the red one. So आपको एक सेट ऑफ कार्ड चूज करना है। 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं, एक रेड है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है। आप इनमें से कोई भी सेट जो है वो अपने लिए चूज कर सकते हैं एंड दैट इज व्हाट योर सोल विल बी क्रेविंग फॉर। इसमें चार्म्स भी हैं हर एक सेट के। मैंने सेट पहले निकाला है बट मुझे भी नहीं पता कि सेट में क्या कार्ड्स हैं, बिकॉज मैंने कार्ड्स शफल करके जो गिरे वो रखती गई मैं। सो चूज योर सेट। वीडियो पॉज कर दीजिए, चूज कीजिए कि आपकी सोल जो है क्या क्रेविंग है आपकी सोल की इस टाइम पे, व्हाट डज योर सोल वांट्स, एंड चूज अ सेट ऑफ ईदर रेड और ग्रीन और ब्लू, वट एवर योर सोल कॉल्स फॉर, एंड देन यू कैन प्ले द वीडियो अगेन। सो रेड, ग्रीन या ब्लू, क्या आपकी सोल कॉलिंग है, किस तरफ आपको अट्रैक्टेड फील होता है, वो सेट चूज कीजिए और हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं एम गोइंग टू स्टार्ट विथ सेट 1। जो सेट 1 है उसमें सबसे पहले चार्म्स देखेंगे अगर आप तो 2 चार्म्स आए हैं और एक जो है वो जैसे प्रिशियस हमेशा बोलती है ये हॉगवर्ड यूनिवर्सिटी हैरी पॉटर की वो लगती है, बट दिस इज अ चार्म विच आई एम लुकिंग एट इन अ डिफरेंट वे आज, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दिस इज शील्ड, दिस इज प्रोटेक्शन, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिफिकेशन, this is also new light and this is also a web that you create for yourself, अपनी रियलिटी बनाना। सो एक तरह से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक तरह से प्रोटेक्शन है आपके पास, आपकी रियलिटी जो है आप खुद बना सकते हो, आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो खुद, आप अपने लिए विंग्स क्रिएट कर सकते हो खुद कि आपको किस तरफ उड़ना है, कहाँ आपको देखना है। अगर आप देखें तो 2 जगह कंप्लीटली बंद है, 2 जगह यहाँ पे सलाखें हैं, कहाँ आपको देखना है, किस तरफ आपको नहीं देखना है। आई थिंक दैट आपकी सोल जो है क्रेव कर रही है एक मोटिवेशन के लिए, आपकी सोल जो है क्रेव कर रही है कुछ चीजें जो है उनको क्लैरिटी से देखने के लिए और कुछ नेगेटिविटी, कुछ चीजें जो है उनको ब्लॉक करने के लिए, सूरज की रोशनी या लाइट या पॉजिटिविटी को ध्यान से देखने के लिए। दैट इज व्हाट योर सोल इज क्रेविंग फॉर। इससे मुझे देख के ऐसा लगता है। दूसरा जो है ये फ्लावर चार्म है, इसको मैं हर बार भूल जाती हूँ इसको क्या बोलते हैं, बट एनीवेज फ्लावर चार्म है और 3 और 3 की एनर्जी है, बहुत क्लियर 6 की एनर्जी है इसमें। और उसके साथ में ये जो फ्लावर है ये ग्रोथ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपकी इनर फीलिंग, आपकी अवेकनिंग, आपकी इंटरनल एनर्जी के साथ कनेक्ट करना। और जैसे फ्लावर होता है, राइट, फ्लावर ऐसे होता है और फिर वो धीरे से खिल जाता है, सूरज की रोशनी के साथ कनेक्ट करता है, सूरज की रोशनी लेकर अपने आप को नर्चर करता है और फिर एक दिन आता है जब वो फ्लावर चला जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग दैट साइकिल ऑफ लाइफ और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना और पॉजिटिविटी में और सूरज की रोशनी की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव फील करना, अपनी सोल को अच्छे से समझना और अपने लाइफ साइकिल को समझना। मुझे ऐसा लगता है अपनी अचीवमेंट जो है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, एक्चुअली असली अचीवमेंट वो समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है और दैट इज़ व्हाट योर सोल इज क्रेविंग फॉर। पहला सेट ऑफ कार्ड जो है वो है जस्टिस, अमेजिंग, ब्यूटिफुल। पहला कार्ड ही जस्टिस है और दूसरा कार्ड है सन। सो दीज आर द थिंग्स दैट योर सोल इज क्रेविंग फॉर, विच मीन्स दैट आप चाहते हो कि दुनिया में न्याय हो, जस्टिस हो। आपकी सोल खुद एक नई रोशनी ढूंढ रही है। जो मैंने सन की एनर्जी वहां पे भी मुझे लगा था, जो मैंने बोला, आपकी सोल बैलेंस ढूंढ रही है, आपकी सोल जस्टिस ढूंढ रही है, आपकी सोल सूरज की एनर्जी ढूंढ रही है, आपकी सोल नई बिगनिंग की एनर्जी ढूंढ रही है, अपने आप को सेंटर करने की एनर्जी ढूंढ रही है। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को बैलेंस करो, क्योंकि सबसे ज्यादा बैलेंस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जस्टिस है, सन है, 10 और 11 की एनर्जी है, 11 और 10 की एनर्जी है। बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी है और एक तरह से अपनी रियल सेल्फ को बाहर आने देना। अगर आप देखें तो ये हेड जो है वो ऐसे डिवाइड हो रहा है और उसके अंदर से एक नया पर्सन जो है निकल रहा है एंड देयर इज अनदर डिवीजन जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और वहां से तो हम रेगुलर इवॉल्व होते रहते हैं, always evolving, right? And the soul wants you to understand that. आपकी सोल चाहती है कि आप अंडरस्टैंड करो कि आप हमेशा इवॉल्व होते रहते हो और अपने आप को सेंटर करो और उस एवोल्यूशन की एनर्जी को समझो। दैट इज व्हाट योर सोल इज क्रेविंग फॉर। दूसरा जो कार्ड है वो विजडम ऑफ ओरेकल से लिया है। दिस इज हैप्पी हैप्पी, अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, 26 नंबर का कार्ड है और
सो नंबर 26 की एनर्जी जो है वो 8 की एनर्जी होती है, हैप्पी एनर्जी है, सन एनर्जी है, जस्टिस एनर्जी है, व्हाट एल्स डू यू वांट, योर सोल वांट्स टू बी हैप्पी, दैट्स द एनर्जी एंड दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुली कमिंग कि आपकी सोल जो है वो खुश रहना चाहती है, हैप्पीनेस की एनर्जी में रहना चाहती है, स्टार्स को फॉलो करना चाहती है और खूबसूरत एक रोशनी की एनर्जी में रहना चाहती है। नंबर 26 है, मैं ये आपके लाइफ के सारे पार्ट्स के साथ इस बुक से रिलेट कर सकती हूँ, दैट इज वाई मैंने ये कार्ड चूज किए थे। और ये कार्ड जो है मैं हिंदी में पढ़ूंगी क्योंकि इंग्लिश आप खुद भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे सामने बुक है आपके। ये कार्ड जो है ये खुशी, कंटेंटमेंट, अपने आप में फुलफिल्ड फील करना, सेटिस्फाइड फील करना और एक फीलिंग कि सब सही है, वो वाला कार्ड है, उस एनर्जी का कार्ड है। ये बोलता है कि आपकी सारी जो विशेज हैं वो पूरी होंगी। प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहिए, जो भी हो रहा है उसके साथ सेटिस्फाइड रहिए। आप सारे शेकल्स, जो भी लॉन्गिंग के शेकल्स हैं, जो भी चीजें आप चाहते हो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे फ्री हो जाएंगे। आप लिबरेशन जो है उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे और एक्चुअली मोमेंट टू मोमेंट हैप्पीनेस को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और पर आपको चूज करना पड़ेगा खुश रहना। ये वक्त है जब आप खुश रहिए और कंटेंटमेंट जो है उसको फील कीजिए। और इसलिए नहीं कि बाहर कुछ हो रहा है, क्योंकि आपका हैप्पीनेस जो है वो आपके सोल के साथ कनेक्ट होने के कारण होता है। जब आप अपनी सोल के साथ एक फील करते हो, सेम फील करते हो और जो टाइड है वो चेंज होने वाली है, वो आपकी तरफ आने वाली है। तो प्लेफुल रहिए, खुश रहिए और हैप्पी जो है वो रहिए। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सोल को क्या चाहिए, तो कार्ड बोलता है या रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलती है कि रिलेशनशिप में कई बार ऐसी मोमेंट होती हैं जहां पे आप फील करते हो कि आपको पता होता है कि आपका दिल खुला है, आपको पता होता है आपको किसके साथ कनेक्ट करना है, आपको पता होता है किसके साथ प्यार करना है और आप रिटर्न में कुछ नहीं चाहते हो। ये जो हैप्पीनेस होती है जब आप सिर्फ अपनी तरफ से जो करना है वो करते हो अपने लिए और दूसरों के लिए, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं चाहते हो, वो कार्ड जो है वो ट्रू पूरी जो एक्चुअल कंटेंटमेंट होता है वो देता है। और दूसरे के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचिए। ग्रास जो है वो आपके लिए ग्रीनेस्ट है, नॉट इवन ग्रीनर, ग्रीनेस्ट है जहां पे आप हो। ग्रेटफुल रहिए जो आपके पास है, जो भी रिलेशनशिप जैसे भी आपके पास है। और अगर आप रिलेशनशिप को सीख कर रहे हो, वेट कर रहे हो रिलेशनशिप का, तो हैप्पीनेस जो है वो हैप्पी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। आप खुश रहेंगे तो अपने जैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे हनी की तरफ बीज जो है वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाती हैं। प्रोस्पेरिटी, आपकी करियर, क्योंकि सोल जो है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली फिजिकल लाइफ के साथ भी बहुत कनेक्टेड होती है, आप पार्ट है फिजिकल बॉडी भी। तो वो बोलता है कि अपनी जो भी अकम्पलिशमेंट आपने की है, जो भी काम किया है, उसमें खुश रहिए, उसमें प्राइड लीजिए, उसमें सेटिस्फाइड फील कीजिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप बहुत एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं और आपको उसके लिए अच्छी कॉम्पनसेशन भी मिलेगी। और दुनिया जो है आपकी तरफ, जैसा आप करते हैं वैसा आप पाते हैं, राइट। सो अगर आप हैप्पी होंगे तो आपके रिजल्ट भी अच्छे होंगे, आपकी क्रिएटिविटी भी बेटर होगी। और कंसीडर कीजिए कि आपने क्या क्या किया है अभी तक। अपनी पार्टनरशिप जो है स्पिरिट के साथ हर मोमेंट में उसको याद रखिए और आपकी सोल जो है उसको हमेशा पता है कि आप अकम्प्लिश कर सकते हैं जो भी आपकी तरफ लाया गया हो, और हर चीज जो है आपके लिए खुशी लेके आएगी। तो और प्रोटेक्शन मैसेज जो है वो बेसिकली होता है कि आपको क्या किस तरह से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। और ये बहुत क्लियरली बोल रहा है दैट अपने आप को लाइटन अप रखिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, बिल्कुल नेगेटिव मत होइए, दुनिया को एक क्लाउन की तरह देखिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, सिचुएशन को बहुत सीरियसली मत लीजिए, थोड़ा सा प्लेफुल होइए, थोड़ा सा खुश रहिए। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कैसे सब कुछ जो है वो अपने आप अपनी जगह पे आना शुरू हो जाएगा। जब आप खुश होते हैं, लाइट हार्टेड होते हैं, तो आइस ब्रेकर होता है वो बहुत अच्छा एक, और लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से आगे चलती है। लाफ्टर जो है वो टीयर्स ऑफ सेलिब्रेशन जो है वो लेके आता है, फोकस लेके आता है, और स्पिरिट जो है वो अब स्पार्कल करना चाह रही है आपके थ्रू। स्माइल कीजिए, ब्रीथ कीजिए और हर एक मोमेंट में अपनी लाइफ में मिरेकल्स जो है उनको देखिए। हर एक छोटी छोटी चीज में मिरेकल होता है, उसको महसूस कीजिए। तो डेफिनेटली मुझे वो जस्टिस, बैलेंस, अपने आप को इवॉल्व करना, अपने सूर्य की रोशनी को देखना, अपने आप को रियलिटी में देखना, अपनी ब्लॉकेजेस को खत्म करना, दैट इज व्हाट योर सोल इज लॉन्गिंग फॉर। और आपकी सोल का मैसेज आपके लिए क्या है? मेमोरीज। और वो बोलता है कि आपकी मेमोरीज जो हैं वो डायमंड्स की तरह होती हैं, वो ट्रेजर्स हैं आपके। और जितनी ज़्यादा मेमोरीज अराइज हो रही हैं आपके अंदर अभी ये टाइम है और मेमोरीज जो हैं वो अराइज होंगी आपके अंदर। लेकिन याद रखिए कि हम स्पिरिट वर्ल्ड में यहाँ पर आपके जो भी लव्ड वंस हैं उनकी खुशी वाली मेमोरीज जो हैं याद कीजिए, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस जो है प्यार की एनर्जी को नहीं रोक सकता है। कितना भी डिस्टेंस हो, जो प्यार की एनर्जी
एनर्जी है, जो मेमोरी, जो लव की एनर्जी है, वो हर एक डिस्टेंस को पास कर लेती है, हर एक डिस्टेंस को क्रॉस कर लेती है। और इसीलिए मेमोरीज को अपने अंदर अराइज होने दीजिए, लेकिन जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनको खुशी से, अच्छी मेमोरीज से याद कीजिए। हम डिफरेंट टाइम्स की मेमोरीज रखते हैं, यादें रखते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत पावरफुल वर्क होता है स्पिरिट वर्ल्ड का। और जैसे आप उनके बारे में सोच रहे हैं वैसे ही सोल्स आपके बारे में सोचती हैं। तो जैसे आपकी सोल आपके साथ कनेक्टेड है, आपकी फिजिकल बॉडी आपके साथ कनेक्टेड है, वैसे ही आपके गाइड सोल सब आपके साथ कनेक्टेड है। और इसीलिए जो आपकी लाइफ से सोल्स गई हैं, जो लोग गए हैं, उनको हेल्दी, अच्छी, खुशी वाली मोमेंट में उनको याद रखिए, बुरी मोमेंट में मत याद रखिए। उनकी हैप्पी पिक्चर्स अपने माइंड के साथ रखिए, हैप्पी पिक्चर अपने थॉट के पास रखिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव एनर्जी से भरे होंगे तो आप उनको भी पॉजिटिव एनर्जी देंगे। और वो चाहते हैं कि वो सोल, जो सोल वर्ल्ड है, जो सोल्स हैं, वो चाहती हैं कि आपके पास सारी हैप्पी मेमोरीज हों और सारी हैप्पी और पॉजिटिव एनर्जीज हों। तो ब्यूटीफुल, फॉर नंबर 1 ब्यूटीफुल मैसेज है। आपकी सोल जो है किस चीज़ के लिए लॉन्ग कर रही है। और अगेन कार्ड्स जो हैं वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और कार्ड्स की एनर्जी जो है 11 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, क्योंकि ये 11 है और ये एक्चुअली 10 है और ये 3 बनता है, यहाँ पे 8 है, 8, 9, 10, 11 की एनर्जी बनती है। दिस इज एक्चुअली 11 और सोल नंबर 11 हम सब जानते हैं कि इसका मतलब है पोर्टल्स ओपनिंग अप, नई बिगिनिंग्स और नई जर्नीज जो है वो स्टार्ट होना। तो बहुत ब्यूटीफुल आई है। अब मैं पाइल 2 की तरफ या सेट 2 की तरफ जाऊंगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी, या कोई सजेशन हो मैं ट्राई करूंगी कि मैं वीडियोस के थ्रू या लाइव्स के थ्रू वो सजेशंस लूं। और दूसरा, जो भी मैं लाइव्स करती हूं मैं उनका शॉर्ट जो है डालती हूं, ताकि आपको 1 घंटे का लाइव ना देखना पड़े। कंटेंट जो आपके काम का है वो आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत लोग रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं बट लाइव नहीं देख पाते हैं, 1 घंटा नहीं होता है। बट अदरवाइज कोई भी अगर मैं लाइव करती हूँ, फर्स्ट 20 मिनट्स जो है वो टॉपिक होता है। तो आप फर्स्ट 2-3 मिनट को काट के जो हाय हेलो है मेन टॉपिक देख सकते हैं 20 मिनट्स तक, और फिर प्रेयर के बाद कार्ड्स वगैरह ही होते हैं। तो वो आप हर लाइव जो है एक्चुअली उस तरह से देख सकते हो और आपके लिए वो बेनिफिशियल भी होगा और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो मिल भी जाएगी। तो जस्ट 20 मिनट्स, तो आपको 1 घंटे का लाइव देखने की जरूरत नहीं है, 20 मिनट्स आर समथिंग जो आप देख सकते हो। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, या बहुत सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं। और दूसरा, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और अब बात करते हैं सेट नंबर 2 की। सेट नंबर 2 में सबसे पहले जो चार्म आया है दैट इज गिफ्ट। ओके, सो यू आर गिफ्टेड, आप गिफ्टेड हो, आपके अंदर बहुत सारी गिफ्ट्स हैं। और आपकी सोल जो है दैट इज ऑल्सो अ गिफ्टेड, अ डिवाइन सोल, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज हैं। इट इज़ वेरी वेल अलाइव, क्योंकि ये गिफ्ट के बॉक्स में अगर आपको छेद दिखाई दे रहे हैं तो वो छेद किए जाते हैं अंदर कोई सांस लेने वाली चीज़ हो तो। सो इट इज़ वेरी वेल अलाइव। सो फाइंड योर अलाइव एनर्जी, राइट। और सेकेंड जो है वो यहाँ पे आईफिल टावर की एनर्जी आई है। टावर जो है एनी विच वेज कनेक्शन बताता है, कनेक्टिविटी बताता है। टावर जो है वो अगर मतलब टिपिकली अगर आप आईफिल टावर ना लो तो टावर जो है वो आपकी नेटवर्किंग की एनर्जी जो है वो बताता है, और आईफिल टावर जो है वो लव की एनर्जी बताता है, और समथिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, समथिंग दैट इज स्टैंडिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, समथिंग जिसकी अपनी एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूर से जो आइडेंटिफाई हो सकता है। तो आपकी सोल जो है इट इज लॉन्गिंग फॉर बीइंग आइडेंटिफाइड, एंड ये आपकी सोल की बहुत सारी गिफ्ट्स हैं जो आपने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं की हैं। आइडेंटिफाई द गिफ्ट्स ऑफ योर सोल्स, दैट्स व्हाट योर सोल इज लॉन्गिंग फॉर। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। क्वीन ऑफ मटेरियल्स, क्वीन ऑफ मटेरियल्स क्वीन ऑफ पेंटिकल होती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ग्राउंडेड होती है, अर्थ की एनर्जी होती है, ग्रोथ की एनर्जी होती है, फ्लावर्स की एनर्जी होती है। 9 ऑफ मटेरियल की एनर्जी जो है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है, विच इज ऑल्सो द एनर्जी जो ग्राउंडिंग की होती है और स्लोली और ग्रेजुअली अपनी ट्रू सेल्फ को फाइंड करने की, अपनी ग्रोथ को फाइंड करने की एनर्जी होती है। और 7 ऑफ इमोशंस की एनर्जी जो होती है वो एक्चुअली कई बार हम अपने इमोशंस को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, इल्यूजन्स में चले जाते हैं, वो एनर्जी होती है। तो मुझे लगता है कि आपकी सोल को ग्राउंडिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा ग्राउंडिंग की जरूरत है। आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट समवेयर आपके अपर चक्रास जो है वो ओपन है, आपकी सोल जो है वो लॉन्ग हो रही है ओपन होने के लिए, खुलने के लिए, अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए, अपनी पावर्स को पहचानने के लिए। लेकिन जैसे ये मछली है, ये सब मछलियां हैं राइट, लेकिन उसको कितना कैमोफ्लाज्ड दिखाई दे रही हैं वो मछलियां, क्योंकि वो अलग अलग एंगल से उसको देख रही है एंड शी इज कंफ्यूज्ड कि कौन सी मछली है कौन सी नहीं है, और मछली एक्चुअल में है नहीं है, ऑक्टोपस है क्या है। दैट इज बिकॉज
वो अपनी इमोशनल एनर्जी में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है, और दैट इज़ द एनर्जी। आपकी सोल जो है वो चाहती है कि आप, हो सकता है कि आप फिजिकल वर्ल्ड के पीछे या मटेरियल वर्ल्ड के पीछे ज़्यादा स्ट्रांगली जा रहे हो सकता है कि आपकी मटेरियल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, हो सकता है कि आपको बैलेंस, स्टेबिलिटी, मनी रिलेटेड इश्यूज हों, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं इकट्ठा होकर वो एक प्रॉब्लम एनर्जी में जा रही हैं जहाँ पे आप इल्यूजन्स में जा रहे हो, एंड योर सोल इज लॉन्गिंग टू बी ग्राउंडेड। तो मैं बोलूँगी अगर हो सके तो ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिए। ग्राउंडिंग की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, और ग्राउंडिंग से आपको बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी जो है वो मिलेगी। 7+4 11 की एनर्जी होती है, 9+2 11 की एनर्जी होती है। अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग 11 एनर्जी दैट इज कमिंग। तो डेफिनेटली आपकी सोल ग्रोथ चाह रही है, आपकी सोल आगे बढ़ना चाह रही है, और आपकी सोल जो है वो कहीं ग्राउंडिंग की एनर्जी के बिना इल्यूजन की एनर्जी में जा रही है। और वो इल्यूजन्स जो हैं वो आपकी तभी क्लियर होंगी जब आप अपने आप को ग्राउंडेड रखोगे। मटेरियल नीड्स अपने आप सेटिस्फाइड होंगी अगर आप ग्राउंडेड होंगे। तो ग्राउंडिंग एनर्जी जो है, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपने ज़रूर करनी है ताकि आप अपनी सोल को अवेकन होने दो, विच इज़ हैपनिंग एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कार्ड जो है हियर एंड नाउ है, नंबर 32 का कार्ड है, 5 नंबर की एनर्जी है। तो आपकी टोटल एनर्जी जो बनती है 7-11 बनती है, क्योंकि यहाँ 11 है, 5+2 7 होता है। तो 7-11 एनर्जी होती है। जब आप एक्चुअल में अपना ग्राउंड स्टैंड करते हो तभी आप अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाते हो। ये कार्ड है हियर एंड नाउ का, और ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं पास्ट और फ्यूचर की एनर्जी के बीच में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, कभी पास्ट कभी फ्यूचर, कभी पास्ट कभी फ्यूचर, और उसकी वजह से आप इतने इल्यूजन में हो कि आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना है, और इसीलिए वो एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है कार्ड में। और दैट इज़ वॉट योर सोल लॉन्गिंग फॉर, टू बी इन द प्रेजेंट। दैट इज़ वॉट योर सोल इज लॉन्गिंग फॉर, टू अंडरस्टैंड दैट यू आर हियर, द प्रेजेंट मोमेंट इज हियर। आपको समझना है कि प्रेजेंट यहाँ है, आपकी मूवमेंट यहाँ है, आपको प्रेजेंट में रहना है। मैं हिंदी में पढ़ूंगी, इंग्लिश आप खुद बुक से पढ़ सकते हो जिनको हिंदी समझ नहीं आती है। सो दिस बेसिकली ये कार्ड जो है हियर एंड नाउ का बोलता है हर मोमेंट में प्रेजेंट रहना, हर दिन को एक दिन की तरह जीना, और सब कुछ जो है प्रेजेंट में हो रहा है, आज में हो रहा है। सिर्फ यही मोमेंट है जो काउंट करती है। आपको हैंडल करना है सब कुछ आज, और अगर आप लेट गो कर दोगे फ्यूचर, तो बेसिकली आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हो और पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट रहिए और ये ध्यान दीजिए कि क्या आज हो रहा है, क्योंकि वही आपका पास्ट बनेगा, वही आपका फ्यूचर था। और ये जो मोमेंट है, ये पोटेंशियल है आपके लिए मिरेकल क्रिएट करने की। तो मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं अगर आप प्रेजेंट में रहते हैं। रिलेशनशिप्स का मैसेज जो है आपके लिए क्या है, तो आपकी सोल रिलेशनशिप्स में क्या लॉन्ग कर रही है। बहुत इजी होता है कि प्यार में या फ्रेंडशिप में यर्न करना, सोचना कि मेरे पास नहीं है, या किसी पुरानी रिलेशनशिप के बारे में सोचना जो ज़्यादा रोमांटिक हो, जो ज़्यादा फन हो रहा, ज़्यादा रिलायबल हो, ज़्यादा पैशनेट हो। पुराने दिन जा चुके हैं, नया दिन अभी आना है। एक दिन, आज का दिन स्टार्ट हो गया है। अपने दिल को विश्वास करने दीजिए कि आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए अभी, चाहे वो रिलेशनशिप आप डिज़ायर करते हो, चाहे वो आपके पास हो, चाहे वो आपके पास ना हो। कल आपकी रीच के बियॉन्ड है, कल को आप नहीं पहुंच सकते हो। पुराना पास्ट जो है उसमें आप वापस नहीं जा सकते हो। अभी का वक्त है जो आपके लिए अवेलेबल है। तो प्रेजेंट में स्टे रहिए, स्टे कीजिए, प्रेजेंट मोमेंट को समझिए, अप्रूव कीजिए अपने आप को, अपने सेल्फ को। आप मैग्नेट हो लव के लिए, और स्पिरिट जो है वो मैडली आपसे प्यार करती है अभी, और आपको पता नहीं था शायद। तो अब आपको पता है कि आपकी सोल आपसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए अपनी स्पिरिट की तरफ टर्न कीजिए। जो प्रोस्पेरिटी मैसेज आपके करियर से रिलेटेड है वो बोलता है कि अभी जिस पे आप काम कर रहे हो वो एक पावरफुल लेगेसी छोड़ेगा, आपको रिजल्ट भी देगा। तो ये फोकस मत कीजिए कि आपके पास क्या नहीं है, या गोल बहुत दूर है फ्यूचर का, ये कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये ड्रीम पूरा होगा कि नहीं होगा, आउटकम क्या होगा, और आपके पास वो होगा जो आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। ये मटेरियल वर्ल्ड जो है सब कुछ अपेयर हो जाएगा मैजिक की तरह अगर आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को क्लेम करते हो। एसेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, फॉर्म इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप अपनी थॉट्स को प्रॉस्पेरस करोगे तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉस्पेरस होंगे। तो एक्ट कीजिए एज इफ सब कुछ आपकी लाइफ में अभी हो रहा है, और प्रेजेंट रहिए। प्रोटेक्शन मैसेज आपके लिए है कि जब भी आप अपने माइंड को ड्रिफ्ट होता हुआ आपको लगे कि ड्रिफ्ट हो रहा है पास्ट में या फ्यूचर की तरफ जा रहा है, क्या हो सकता था, क्या हुआ, या जब भी आपको लगे कि
आप पुराने दिनों को दोबारा याद कर रहे हैं। आप समझिए कि अपनी पावर को लीक कर रहे हैं, अपनी पावर को आप कम कर रहे हैं। और ये जो टाइम है, इस टाइम को अपने आप को एम्बिशन से ड्राइव करने दीजिए। जो प्रेजेंट है उसमें रहिए। पास्ट जो है, फ्यूचर जो है, वो दोनों इल्यूजन्स हैं। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे तो जब आप प्रेजेंट में रहते हो तो आप पावरफुल होते हो, अपनी इनहेरेंट पावर से कनेक्ट करते हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। पास्ट और फ्यूचर जो है वो आपको कुछ नहीं दे सकता है, जो प्रेजेंट है वही दे सकता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में आइए और प्रेजेंट में जीना जो है वो सीखिए। तो आपकी सोल लिटरली लॉन्ग कर रही है कि आप ग्राउंडेड हो, इल्यूजन से बाहर आए और प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें। और ये आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो रिलेशनशिप का है, आपके लिए सोल मैसेज। और वो बोलता है कि रिलेशनशिप सिर्फ मिरर इमेज होता है आपकी अपनी लाइफ का। आप अपने आप को जैसे ट्रीट करते हो, लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं। जैसे अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हो, वैसे ही लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अवेयर रहिए कि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में सोल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक रिलेशनशिप जो आपके पास है वो आपकी अपॉर्चुनिटी है अपने सोल को ग्रो करने की, क्योंकि वो सब आपके साथ वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसा आप खुद के साथ करते हो। और ये कार्ड बोलता है कि अगर आप अपनी लाइफ में क्वेश्चन कर रहे हो रिलेशनशिप को, तो ये टाइम है जब आप इवेलुएट कीजिए कि अपनी रिलेशनशिप्स को आप कैसे डील करते हो, कैसे अप्रिशिएट करते हो। सही और गलत सब तरह के रिलेशनशिप को अप्रिशिएट कीजिए। और आप डेफिनेटली अपने आप को एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप को भी एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल की तरह आप पाएंगे, क्योंकि डिफिकल्ट रिलेशनशिप में आपकी लर्निंग जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। किसी भी तरह से आपके रिलेशनशिप्स हों, आपके टीचिंग टूल्स हैं ये। और ये टीचिंग टूल्स जो हैं वो उनसे लर्न करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक रिलेशनशिप के लिए पूछिए कि मैंने इसमें से क्या सीखा है और मैं इसमें क्या सीख रही हूँ, मैं क्यों इस रिलेशनशिप में हूँ, और आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। वनरेबिलिटी जो है उससे डरिए मत, इनसिक्योरिटी से डरिए मत। आपकी अटेंशन जो है आपको सोल को चाहिए इस टाइम पे। और अगर आप अच्छी अपनी सोल को अपनी अटेंशन देंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी की तरफ लीड करेंगे और आपकी लर्निंग्स भी बेहतर होंगी और रिलेशनशिप्स भी बेहतर होंगी। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं और नंबर 7-11 है, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी सोल को ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। रिफ्लेक्ट कीजिए और प्रेजेंट की एनर्जी में रहिए और अपने आप को ग्राउंड जरूर कीजिए। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज का लिंक जो है वो मैं डाल दूंगी। और साथ में जो मैं हर रोज़ बहुत सारी चीज़ें हैं हम शेयर करते हैं लाइव्स पे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करती हूँ, या बहुत सारी टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं। तो जो भी लाइव्स होते हैं 1 घंटे के लाइव्स होते हैं, मुझे पता है सब लोग नहीं देख सकते हैं। तो फर्स्ट अगर 5 मिनट कट करके आप बिटवीन जो 20 मिनट्स हैं, फर्स्ट 20 मिनट्स वो देख लें तो आपको जो भी आपको मिलना चाहिए, जो भी आपकी लर्निंग है वो आपको उसमें से मिल जाएगी। आपको 1 घंटे का लाइव देखने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार उनको शॉर्ट करके भी डालती हूँ पीसेज में, तो वो भी मैं डालती रहूँगी। लेकिन अगर बाई चांस आप देखना चाहें तो फर्स्ट 20 मिनट्स जो है उसमें 15-20 मिनट्स में बेसिकली सारा क्रक्स होता है कि उस दिन के लाइव का टॉपिक क्या है, क्योंकि उसके बाद प्रेयर होती है और कार्ड्स होते हैं। तो वो अगर आप ना भी देखना चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं, तो आप लाइव की वीडियोस भी देख सकते हैं। प्लस अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। लेट्स टॉक अबाउट 3, पाइल नंबर 3 और सेट नंबर 3। आपकी सोल का क्या चाहिए और आपकी सोल क्या मांग रही है, क्या लॉन्ग कर रही है। तो सबसे पहले आपके जो चार्म्स आए हैं, पहला चार्म जो है वो एंजल है और ये एंजल विंग्स है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपकी सोल जो लॉन्ग कर रही है वो है अपनी एबिलिटीज़, अपनी क्वालिटीज़ को पहचानना, अपनी एंजलिक प्रेजेंस को पहचानना और एंजल्स की प्रेजेंस जो आपकी लाइफ में है उसको पहचानना। तो कहीं ना कहीं आपकी सोल वो फ्लाइंग की एनर्जी जो है उसको लॉन्ग कर रही है। इट इज़ टाइम फॉर यू टू फ्लाई, इट इज़ टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड, इट इज़ टाइम फॉर यू टू फाइंड द की। आपकी सोल जो है वो लॉन्ग कर रही है उस चाबी के लिए, उस की के लिए जो इटर्निटी की तरफ आपको लेके जाए। आपकी सोल जो है लॉन्ग कर रही है उस एनर्जी के लिए जो आपके सारे रास्ते के ब्लॉकेजेस जो है, सारे ताले जो हैं वो खोल दे, और वो एनर्जी आपके पास है जब आप उड़ना सीखोगे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो नेक्स्ट चार्म जो है वो हार्ड रॉक कैफे का चार्म है जो गिटार का है। और इट फील्स लाइक कि हो सकता है 2 तरह से। एक, आपकी सोल लॉन्ग कर रही है अपनी अंदर की एनर्जी, अपनी अंदर की म्यूजिक को पहचानने के लिए, अपने अंदर की एबिलिटीज को पहचानने के लिए और उसको दुनिया तक ले जाने के लिए उसको, क्योंकि हार्ड रॉक कैफे की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो दूसरों तक अपने अंदर के म्यूजिक को, दूसरों तक अपने अंदर की एबिलिटीज को ले जाने के लिए। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप एक्चुअली में
एडिक्शंस में या अपने आप में बहुत ज़्यादा इंडल्ज्ड हैं और वहाँ से बाहर निकलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू शो योर सेल्फ एज हार्ड एज अ रॉक वेयर यू आर नॉट। आप अपने आप को एक रॉक की तरह हार्ड दिखाते हो वे जबकि आप नहीं हो, और आपकी सोल जो है वो लॉन्ग कर रही है कि आप अपनी रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट करें, आप अपनी एबिलिटीज़ को पहचानें, आप अपने विंग्स को पहचानें और फ्लाई करें। तो योर सोल इज़ लॉन्गिंग फॉर दैट की एंड दैट एबिलिटी दैट कैन टेक यू टुवर्ड्स इटर्निटी और sharing that music of your soul with the world. So that is what your soul is longing for. So let's see. फर्स्ट कार्ड जो है वो टेम्परस का कार्ड आया है। टेम्परस का कार्ड सजिटेरियन एनर्जी का कार्ड होता है। टेम्परस का कार्ड बैलेंस का कार्ड होता है। ये मून साइकिल है और इसके सर के ऊपर आपको सन दिखाई देगा। देयर इज अ ऑरा दैट इज बीइंग क्रिएटेड, देयर इज अ ब्लास्ट ऑफ फायर क्रैकर जो उनके पीछे हो रहा है, या स्टार्स जो है वो ब्लूम कर रहे हैं और उनके पीछे एक ऑरा जो है वो क्रिएट हो रहा है। अगेन द एनर्जी इज सुपर स्ट्रॉन्ग बिकॉज आपकी सोल जो है वो बेसिकली लॉन्ग कर रही है अपने आप को पहचानने के लिए, उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। फ्लावर्स जो है वो ब्लूम हो रहे हैं। अगर आप देखें तो 2 लोटस फ्लावर है, व्हाइट लोटस, और पूरे खिल चुके हैं। सो आपकी सोल जो है वो लॉन्ग कर रही है पूरी तरह खिलने के लिए। अगेन एक लोटस सी पूरी तरह खिलने के लिए, पूरी तरह से कनेक्ट करने के लिए, पूरी तरह से ओपन होने के लिए और यूनिवर्स की एनर्जी जो है उसको सब तक पहुंचाने के लिए वो आपकी सोल जो है वो लॉन्ग कर रही है। दूसरी जो है लवर्स की एनर्जी है। फ्लावर्स हैं, अगर आपको दिखाई दे ऊपर से भी फ्लावर है, नीचे फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, बहुत सारे हैंड्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे फुट हैं यहाँ पर, और 2 लोग हैं जो एक दूसरे के पास हैं। चॉइसेस और कनेक्टिंग विद योर सोल फैमिली इज हाउ आई सी दिस। एफर्ट्स, क्योंकि फुट दूसरी तरफ है, हाथ जो है फ्लावर्स को धक्का दे रहे हैं। इट फील्स लाइक एफर्ट, इट फील्स लाइक रिफ्लेक्टिंग एनर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे ये मिरर इमेज है एक दूसरे की। तो मिरर एनर्जी, रिफ्लेक्टिंग द एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड, रिफ्लेक्टिंग द एनर्जी ऑफ ग्रोथ। सो ऐसा लगता है कि आपकी सोल जो है वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करना जानती है। आपकी सोल जो है बहुत सारी चीजें जानती है, बहुत सारी चीजों की एबिलिटी है। वो कंप्लीटली खिलने के लिए, कंप्लीटली उस लोटस के ब्लूम करने के लिए वेट कर रही है। आपका अपना स्ट्रेंथ जो है उसको पहचानने के लिए वेट कर रही है। उस इन्फिनिट एनर्जी के आने के लिए वेट कर रही है जहां पे आप अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी या सारी स्ट्रॉन्ग अपनी वाइल्डनेस को एक्चुअली टेम करके अपने लिए एज अ मीडियम यूज कर सको आगे बढ़ने के लिए। पिरामिड है, पिरामिड की एनर्जी ग्रोथ की एनर्जी होती है। सेंटर पॉइंट पे फोकस करके उस चीज को स्प्रेड करने की एनर्जी होती है। योर सोल इज वेटिंग फॉर यू टू स्प्रेड दैट लाइट, स्टैंड योर ग्राउंड। अगर आप देखो यहाँ पर तो यहाँ पे भी 7 ऑफ इंस्पिरेशन, दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। और ये जो एनर्जी है अगर आप देखें तो वो बिल्कुल जो ब्लैक एनर्जी है उसको एक तरह से स्ट्रेच करके खत्म कर रही है, निकाल रही है कंप्लीटली बाहर, और एक बहुत सारा ब्राइट सन जो है, ब्राइट स्टार जो है उसको बाहर निकाल के लेके आ रही है। तो आपकी सोल जो है वो डेफिनेटली इज वेटिंग टू बी सीन, वेटिंग टू बी कमिंग आउट। आपकी सोल वेट कर रही है खिलने के लिए, आपकी सोल वेट कर रही है पूरी तरह से बाहर आने के लिए, आपकी सोल वेट कर रही है उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने के लिए, टेम करने के लिए और दुनिया में एक नई रोशनी लाने के लिए। अगर आप नंबर वाइज देखेंगे तो ये 5 है, 14 नंबर है, 5 है, 5 + 6 11 की एनर्जी होती है। ये 7 है और ये 8 है। 7 8 15 6 की एनर्जी होती है, और ये हमारे पास ऑलरेडी 11 है, ये 6 है, 6 + 2 8 की एनर्जी होती है। तो अगेन दैट एनर्जी ऑफ लूप, इन्फिनिट। सो आपकी सोल, आपके अंदर इन्फिनिट पावर्स हैं, इन्फिनिट एनर्जीज हैं, और आपकी सोल उस चाबी की वेट कर रही है कि आपको वो चाबी मिले और आप उस चाबी से उस ताले को खोल लो अब, क्योंकि बहुत हो गया। सी दिस इज ब्यूटिफुल। नंबर 36 की एनर्जी है, 3 + 6 9 की एनर्जी होती है, ऊपर 8 की एनर्जी है। 8 8 8 8 8 × 8 16 17 7 + 1 8 अगेन 8 की एनर्जी है। देयर इज इन्फिनिट लूप दैट इज ओपनिंग फॉर यू, और आपकी सोल वेट कर रही है कि आप उस इन्फिनिटी को कब समझते हो। कम टू द एज की एनर्जी है, और ये अगर देखें तो बिल्कुल एज पे है। शी इज डांसिंग, और वो फ्लावर्स जो हार्ट्स हैं वो गिर रहे हैं, और शी इज नॉट फेयरफुल, वो डर नहीं रही है, राइट। सो डर की एनर्जी को कंप्लीटली छोड़ने की एनर्जी है। कम टू द एज, लेट्स सी व्हाट द कार्ड सेज फॉर यू गाइज। Number 36, 35, so here 36, come to the edge। और मैं हिंदी में पढ़ूंगी, इंग्लिश में जिनको इंग्लिश समझ में आती है वो खुद पढ़ सकते हैं, बुक सामने है, तो इसलिए मैं हिंदी में ही पढ़ूंगी ताकि बहुत ज़्यादा ना बोलना पड़े। तो ये कार्ड बोलता है करेज, हिम्मत रखिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए, डर को छोड़िए और इस रिस्क जो है एक्सेप्ट कीजिए। आपकी सोल बोलती है कि अननोन को फेस करना जो है वही एक चॉइस है जो आपके पास अभी है, अगर आप प्रोग्रेस चाहते हो।
ठीक है, डरना ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब टाइम है जो रिस्क लेने का टाइम है, जिसमें आपको बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करना है, बस लीप ऑफ फेथ लेना है, बस जंप कर देना है, बस अपने आप को आगे लेके जाना है। स्पिरिट प्रेजेंट है, डरने की जरूरत नहीं है। आपको कॉल किया जा रहा है कि अपने ट्रू सेल्फ बनिए, अपने दिल को, अपने सोल को जो है उसकी बात सुनिए, सर की बात, दिमाग की बात मत सुनिए। एज पे आइए और डिस्कवर कीजिए यू कैन फ्लाई। यू सी हाउ ब्यूटीफुली दिस इज शोन। मैंने पहले ही बिना कार्ड्स देखे मैंने बोला कि आपकी सोल जो है वो उड़ना चाहती है, आपको सिखाना चाहती है कि आप उड़ सकते हो, राइट। और वही एनर्जी जो है वो यहाँ पे लाइन भी आ गई कि अपने हार्ट को सुनिए और आपकी एज को आइए और आप डिस्कवर करेंगे कि आप उड़ सकते हैं। लिटरली कहीं से छलांग मारने की जरूरत नहीं है, लिटरली नहीं उड़ना है। इसका मतलब है कि आप अपने आप में, अपनी एनर्जी में उड़ सकते हैं और आपको अनफेमिलियर में जाना है, क्योंकि वहीं जो है वो मिरेकल्स मिलेंगी। रिलेशनशिप्स, ये रिलेशनशिप्स की एनर्जी जो है ये बोलती है कि कई बार बिल्कुल किसी के साथ कंप्लीटली इंटीमेट हो जाना, कंप्लीटली उस पर्सन को अपने आप को पूरी तरह देखने देना, पूरी तरह समझने देना, अपने आप को कंप्लीटली वनरेबल कर देना उसके सामने, वो बहुत ज्यादा स्कैरी होता है, डरने वाला होता है, और इसीलिए आप अपने आप को हिडन रखते हो, प्रोटेक्टेड रखते हो। पर अब टाइम है रिस्क लेने का, अब टाइम है अपने आप को दिखने देने का। इंपॉर्टेंट है कि आप बोलिए, अपनी वॉइस जो है उसको सुनने दीजिए। इंपॉर्टेंट है कि आप कौन हो वो आप बताइए। इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या चाहिए वो आप बताइए। ये टाइम नहीं है सेफ प्ले करने का, ये टाइम है लीप ऑफ फेथ लेने का, और आप खुश होंगे कि आपने वो लीप ऑफ फेथ लिया। अगर आप रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं तो भी ये चीज आप पे अप्लाई करती है। अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, एक स्टेप जो है आगे लीजिए, और भगवान जो है वो आपको वो डिलीवर करेंगे जिसका आप वेट कर रहे हो। करियर की बात करें तो ये बोलता है कि अगर जिंदगी में कभी आपके पास वक्त था जहां पे आप छलांग कहीं पे भी मार सकते थे, लीप ऑफ फेथ ले सकते थे, तो वो अब है। ये परफेक्ट मोमेंट है रिस्क लेने का। अननोन जो है वही चॉइस है आपके पास। आप एज पे आएंगे तो आप डिस्कवर करेंगे कि आपको ट्रेजर, ऐसा ट्रेजर मिला है जो आपके वाइल्डेस्ट ड्रीम से भी ज्यादा बड़ा है। अपने करेज को आगे बढ़ने दीजिए, अपने डर को पीछे छोड़ दीजिए। आपको बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, एग्जैक्टली कैसे होगा। द एसेंस बहुत पावरफुल है, स्पिरिट आपको डिलीवर करेगी। सिर्फ स्टेप लीजिए और जो रिजल्ट है वो अमेजिंग होंगे। प्रोटेक्शन मैसेज है कि जो डर है वो आपको रोकता है वहां जाने से जहां आपको जाना है। और कई बार बहुत ज्यादा फेयर जो होता है वो इल्यूजन होता है आपकी ओल्ड बिलीफ के बेस पे, जो एक्चुअली सच नहीं होता है। तो टाइम है करेज का। आप बिल्कुल कहीं गुम नहीं होंगे, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल अकेले नहीं छूटोगे। और ये ड्रामा जो है इसको कंप्लीटली छोड़ दीजिए। फियर का मतलब है कि फॉल्स एविडेंसेस अपेयरिंग रियल, जो दूसरी चीजें होती हैं वो सच लगती हैं। और आप जितना ज्यादा अपने डर में रहेंगे उतना ज्यादा आप डरते रहेंगे। अपने आप को पूछिए कि मैं किससे डर रहा हूं, मैं किससे डर रही हूं, क्या मैं वाकई ही में डरना जरूरी है, क्या ये सही है मेरा डर। और आंसर जो है बहुत बड़े चांसेस हैं आंसर नो होगा। अपने आप को एक हक दीजिए और बोलिए कि करेज जो है मैं उसको सम्मान करती हूं, मैं उसको सम्मान करता हूं। और डर की जगह कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। स्पिरिट जो है वो आपको कैच कर लेगी, स्पिरिट जो है वो आपकी एनर्जीज को रखेगी और साथ में लेके जाएगी। ब्यूटीफुल एनर्जी है। यू आर मेंट टू बी सीन इन द वर्ल्ड, यू आर मेंट टू बी सीन बाय यू। बहुत एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी व्हाट इज दिस चॉइसेस। एंड ये बोलता है कि जब भी आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, चॉइस जो है आप करते हो, तो आप अपनी पावर, स्पिरिट की पावर में जाने लगते हो। आप अपने आप को सुन सकते हो, आप अपनी इंट्यूटिव विजडम को सुन सकते हो जो आपके अंदर है, और उसको पॉजिटिवली यूज करके कंस्ट्रक्टिवली आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, बाहर की दुनिया के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ये वक्त है चॉइसेस का, ये वक्त है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है और बहुत क्लियरली वो इंडिकेट कर रहा है कि वक्त है चॉइसेस का। ये कार्ड जो है ये एक मंत्रा है आपको हेल्प करने का क्लैरिटी की तरफ और पोटेंशियली इंपॉर्टेंट चॉइसेस करने का जो आपको अभी करनी है। ये कार्ड बोलता है अपने आप पे फोकस कीजिए, स्कैटर्ड थॉट्स और एनर्जीज जो हैं उनको साथ लेके आइए। और यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ओवरवेल्म ना हो। चॉइसेस जो है वो करने की जरूरत है। आप जितना टाइम लेंगे उतना टाइम ले सकते हैं आप ये वाइटल डिसीजन लेने के लिए, लेकिन जितना ज्यादा टाइम लेंगे उतना ज्यादा आप मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे और उतना ज्यादा वक्त लगेगा आपके गोल अचीव करने के लिए। तो जो चॉइस आपने की है वो आपकी लाइफ में इस पॉइंट पे स्पिरिट वर्ल्ड जो है वो आपको हेल्प कर रहा है
बिल्कुल टू एनालाइज, टू एक्सेस, टू अंडरस्टैंड कि आपके आज सामने क्या है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, आउटकम क्या होगा, और वो हेल्प कर रहा है आपको बेटर, केयरफुल और स्मार्ट चॉइसेस या स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए। और आप बिल्कुल भी सर्कमस्टांसेस के विक्टिम नहीं होंगे, आपके पास पावर होगी, एबिलिटी होगी आउटकम चेंज करने की, सर्कमस्टांसेस को चेंज करने की। इन साइंस को जो है फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए और राइट चॉइस जो है उसको कीजिए। राइट डिसीजन आज का जो है वो आपको आपके पर्पस की तरफ लेके जाएगा। और अगेन डेस्परेशन में कुछ नहीं करना, रादर अपने आप को फ्लो होने दीजिए। बहुत पावरफुल एनर्जी है नंबर 3 की आपके लिए। और अगेन 8 की एनर्जी है, इन्फिनिट एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं अगर आप अपने आप को समझेंगे और अगर आप सही चॉइसेस करेंगे। और दूसरा, जब हम लाइव्स करते हैं, जो मेरे लाइव्स अवेलेबल होते हैं, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं इवॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो अवेकनिंग से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जो उसमें फर्स्ट 20 मिनट्स होते हैं, वही अगर आपको सिर्फ अवेकनिंग की एनर्जी देखनी है तो वही रेलिवेंट है आपके लिए। तो आपको पूरा लाइव 1 घंटे का देख के डरने की जरूरत नहीं है और 1 घंटा देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ वीडियोज देखते हैं तो आप वो फर्स्ट 20 मिनट्स अगर पहले 2 मिनट 1 मिनट छोड़कर और फिर वो 20 मिनट्स जो हैं वो अगर आप देख लेंगे तो उसमें आपको एक्चुअली 15-20 मिनट्स का ही होता है जो टॉपिक होता है। तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप 20 मिनट्स के लिए वो देख सकते हैं और आपको सारी जो भी वीडियोज आप जैसे पहले देखते थे वैसे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आई विल एनकरेज, अगर आप वो देख सकते हैं। वैसे मैं शॉर्ट करके भी डालती हूँ और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। अगेन मैं बोल रही हूँ, एनर्जीज बहुत पावरफुल है। नो मैटर आपने कौन सा जो सेट है वो चूज किया है, एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, उनको यूज कीजिए टू द परफेक्ट और टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। होप दिस हेल्प। फीडबैक जरूर दीजिएगा।